श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अंबिकाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद्देवी भागवतम पुराण 7वां स्कंद प्रथम अध्याय में व्यास जी के प्रति जन्मे जीव विश्व के उत्पत्ति की कथा को पूछते हैं, सृष्टि के विषय का प्रश्न पूछते हैं। सूर्य जी कहते हैं, हे तपस्वियों सुनो, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात, अभी तक हमने जो कथा को श्रवण किया उसके बाद इसके पश्चात परीक्षित नंदन, परीक्षित जी के पुत्र हैं जन्मे जी राजा, तो परीक्षित नंदन जन्मे जी ने पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मे जी ने कहा, हे स्वामिनी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है वे सभी भगवती जगदम्बिका के उपासक हैं। व्यास जी ने, हे महाराज, सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों में भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भगवती ने उन लोक पितामह ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और गोद से नारद का प्रागट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले, ऐसे अन्य सनकादिक मानस पुत्रों को प्रादुर्भाव हुआ। व्यास कहते, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से 5000 अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षि नारद ने उन पुत्रों को देखकर कहने लगे, अरे यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना प्रजा का सृष्टि में तुम कैसे तत्पर हो गए। व्यास जी कहते, नारद जी के यूँ कहने पर दक्ष कुमारों ने हर्यशोह के मन में यह बात जच गई। वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े। पुत्रों को चला जाता देखकर दक्ष प्रजापति के मन में कष्ट हुआ। अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुनः बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वे पुत्र भी प्रजा की सृष्टि करने में अत्यंत संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की भांति उन पुत्रों को भी बहकाकर भेज दिया। उन पुत्रों को भी चले जाते देख दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर कहा, नारद, तुमने जिस प्रकार बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। मेरे इस पाप के परिणाम से तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा। इस प्रकार के श्राप से ग्रस्त होकर नारद जी वारिणी के गर्भ में प्रकट हुए। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने वीरिणी के उदर से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 60 कन्याओं से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ कर दिया, 10 धर्म के साथ, 27 चंद्रमा के साथ, 2 भृगु के और 4 अर्शनेमी की पत्नी बनी। 2 कन्या का विवाह अंगिरा के साथ किया, शेष 2 रही, उन्हें भी पुनः अंगिरा को ही सौंप दिया। फिर सभी देवताओं और दान उन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्र हैं। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीच से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्प, गण, पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतः ये कश्यप सृष्टि कही जाती है, कश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए, उन्हीं का नाम विश्वस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैश्वस्वत मनु को जगत का कार्य सौंपा गया। और वर्तमान में भी जो यह समय चल रहा है, तो ये वैश्वस्व मनवंतर ही चल रहा है, जो सूर्य के पुत्र हुए। तो युग मनवंतर ये बदलते रहते हैं। ये मनवंतर वैश्वस्व के नाम से चल रहा है। तो वैश्वस्व मनवंतर को कार्य सौंपा गया। वैश्वस्वत मनु सूर्य वंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई हुए। ये ही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। सरयाति से आनर्द का जन्म हुआ। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी उत्पन्न हुई। राजा सरयाति ने अपनी उस सुंदर कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया। राजा जन्मे जी ने कहा, ब्राह्मण, सुंदर कन्या का विवाह च्यवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ क्यों किए दिया। व्यास जी बोले, एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उस समय स्थान को निर्जन समझकर
उन्होंने मन में एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वे आसन जाकर बैठे थे और निर्जल रहकर भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते थे। राजन, उनके मन में चारों ओर, उनके शरीर पर चारों ओर लताएं चढ़ गई। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया। राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ने लगी और उनसे वे घिर गए। ऐसा जाना जाता था मानो केवल मिट्टी के धूल हो। राजन, एक समय की बात है, राजा सरियाती इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या सुबाल चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। उनसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। जिज्ञासा उठने पर सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। उससे मुनि के नेत्र कांटे से छिद गए। देव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आँख फूटने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। राजा शरियाती ने उनकी स्तुति की। नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया। इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। च्यवन बोले, राजन, मैं नेत्रहीन होकर अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ? यदि मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात सुनो। तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर राजकुमारी सुकन्या हंसकर बोली, पिताजी, आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो? मैं अब घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करने के उनको प्रसन्न करके यत्न करूंगी। राजा सरियाती महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्हें वो वल्कल वस्त्रादि दिए, फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या को वहीं छोड़ गए। सरियाती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रशस्त कर गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, सरियाती के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा, कल्याणमयी, तुम्हारे पिता इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारी इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा। हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देते हैं कि हम में योग्यता है। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाए। रूपवान बनने की इच्छा थी, अतः च्यवन जी तुरंत जल में बैठे। तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। तब तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा। वे सभी एक साथ बोल उठे, वर्णी भद्रे कमलानने, तुम्हें हम लोगों में जो भी अभिष्ट हो उसे पति बना लो। व्यास जी कहते हैं, सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन है? अत्यंत घबराकर सोचने लगी। सुकन्या कल्याण रूपिणी भगवती जगदम्बिका के ध्यान में तत्पर हो गई। व्यास जी कहते, जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बिका की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पहुँचाने वाले ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह उन पुरुषों में अपने पति को निश्चिंत करने में सफलता पा गई। सुकन्या द्वारा पति के रूप में च्यवन मुनि को स्वीकृति हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। राजा सरियाती द्वारा यज्ञ में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया। राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल में सर्वत्र फैल गई। इस कार्य में राजा सरियाती भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र आनर्त हुए और आनर्त के रेवत के बीच समुद्र में कुशल स्थिर नगरी बसाई। अनेक 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम कंदुनी था तथा रेवती नाम एक पुत्री थी। वह बड़ी ही सुंदर एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उस समय राजा रेवत
आनर्त देश में रेवत नाम के पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होगा कि सर्वज्ञानी देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाए। इस प्रकार विचार करने पर राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुँचते हैं। और दूसरे अध्याय में राजा जन्मेजय बताते हैं, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, राजा रेवती अपनी कन्या किसको ब्रह्मलोक में कैसे चले गए? मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है? व्यास जी बोले, पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्राय सभी लोकों में जा सकते हैं, अथवा जा सकते। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, महाराजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचे उस समय वहां गंधर्व का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। ज्ञान समाप्त होने पर सभी भवन में वहीं विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उन नरेश ने प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा रेवत की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मलोक में थोड़े समय में ही भूमंडल का बहुत सा लंबा काल बीत चुका था। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो राजकुमार वर रूप में उपस्थित थे वे सभी अभी काल के गाल में चले गए हैं। तुम्हारे सभी वंशज काल के कलेवा हो गए हैं। अब तो पुरी भी नहीं है, वह पुरी मथुरा कहलाती है। वह राजा उग्रसेन वहाँ के शासक हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ भगवान वहीं विराजमान है। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। बलराम जी महान सूर्यवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वही तुम्हारी कन्या के लिए समुचित सुयोग्य हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, पद्म योगिनी ब्रह्मा जी इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारिका चले गए। वहां जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तदनंतर गंगा के तट पर रहकर तपस्या करके वे नश्वर को त्याग कर दिव्य लोक चले गए। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप नरेश राजा रेवत जब वहां चले गए तब राक्षसों ने सरियाती वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। फिर क्षुव नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए। उनके पुत्र का नाम कुसुस्त हुआ। कुसुस्त की धर्म पत्नी के उदर में महाबली अनेना नाम का पुत्र जन्मा। अनेना के सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें 7 विश्वरंधी समझा जाना चाहिए। विश्वरंधी में श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। चंद्र से योनाश्वन ने सावंत की उत्पत्ति हुई। सावंत के पुत्र बृहदस्व हुए। बृहदस्व के राजा कुलाश्व के पुत्र ऋणावश हुए। ऋणावश के सुयोग पुत्र श्रीयान हरियवश्व कहे गए। हरियवश्व के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया। निकुंभ के पुत्र ब्रह्मांडस्व और ब्रह्मास्व के पुत्र कुशाश्व हुए। कुशाश्व के बलशाली पुत्र का नाम प्रसेनजीत हुआ। प्रसेनजीत के पुत्र यवनासव। यवनासवन से राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई। माता के गर्भ में रहकर पिता के उदर से ही उनकी उपस्थिति हुई थी। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग, राजा मानधाता के जन्म के विषय में यह कैसी काल्पनिकता बात आपने कही? कृपया यह पूरा प्रसंग स्पष्ट करके कहिए। व्यास जी कहते, राजन, परम धार्मिक राजा यवनाश्वन के 100 रानियां थी, परंतु किसी को कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों ने राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया था। उस कलश का अभिमंत्रण किया गया था। राजा यवनाश्वन को रात में ही बड़ी प्यास लगी थी। वे उस यज्ञशाला में चले गए। व्यास के मारे वे उस अभिमंत्रित जल को स्वयं पी गए। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक मंत्र को अभिमंत्रित करके वह जल रानी के लिए रखा था। राजेंद्र अज्ञानवश उस जल राजा के पेट में चला गया। मंत्र के प्रभाव स्वयं राजा के पेट से ही गर्भ स्थित हो गया। संपूर्ण समय पूर्ण होने पर महाराज यवनाश्वन का दहिना कोख चीरा गया जिससे मानधाता की उत्पत्ति हुई। त्रिशंकु की कथा 3 अध्याय में आती है। व्यास जी कहते, राजन मानधाता ने
बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र उरुकुत्स नाम से प्रसिद्ध हुआ और दूसरे का नाम मुचुकुंद पड़ा। उरुकुत से परम धार्मिक पुत्र अरण्य का जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम बृहदसौ के पुत्र हार्यसौ के त्रिधन्वा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण के पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुए, जो स्वेच्छाचारी, कामी, मूर्ख और अत्यंत लोभी निकल गए। अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने उनको यह श्राप दे दिया कि भूमंडल पर तेरी त्रिशंकु नाम से प्रसिद्धि होगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा श्रापग्रस्त हो सत्यव्रत के कठिन तपस्या आरंभ कर दी। किसी एक मुनि पुत्र ने उन्हें श्रेष्ठ मंत्र बता दिया। परम कल्याण रूपिणी प्रकृतिमयी भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हुए वह मंत्र का जप करने लगे। पिता ने मुझे त्याग दिया है, गुरु से मैं अत्यंत शापग्रस्त हूँ, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ? यूँ विचार कर उस राजकुमार ने लकड़ी बटोर कर एक बहुत बड़ी चिता तैयार की। भगवती जगदम्बिका का स्मरण करके वह उस चिता में बैठने की बात सोचने लगे। राजकुमार मरने पर तुल गए। यह जानकर स्वयं भगवती जगदम्बिका उनके सामने आकर आकाश में प्रकट हो गई। देवी बोली, साधो, अग्नि में शरीर को मत होम करो। मेरी कृपा से वशीभूत राजा के द्वारा राज्य में तुम्हारा अभिषेक होगा। मेरी ही प्रेरणा से महाराज अरुण त्रिशंकु को राज्य देकर तपस्या के लिए चले जाएं। कुछ दिनों में अपने पुत्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही वह स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा राजा त्रिशंकु को व्यग्र करने लगेगी। तब वह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। राजा त्रिशंकु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, देवलोक के लिए महान यज्ञ का संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य देह में स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीर के शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। उन्होंने मुनिवर से कहा, ब्राह्मण, आप यदि अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते तो मैं किसी दूसरे पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करो। त्रिशंकु का यह कथन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने तुरंत श्राप दे दिया, हे दुर्मते, तू अभी चांडाल हो जा। व्यास जी कहते हैं, राजन, गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही त्रिशंकु तुरंत चांडाल हो गए। राजा त्रिशंकु खिन्न हो गए, उनकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। अतः मुनि के आश्रम से घर न लौट कर वह जंगल में ही चला गया। पुत्र हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गए। कल्याण रूपिणी जगदम्बिका का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर पुत्रों और स्त्री को देखा और विचार से वहां पधारे। उनकी पुत्री ने उनसे कहा, हे मुनिवर, आपके चले जाने पर घोर अकाल में मैंने परम दुखदायी समय व्यतीत किया। राजऋषि सत्यव्रत ने मेरे बच्चों ने भरण पोषण किया। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उस राजा सत्यव्रत को श्राप दे दिया। कुपित हुए उन महात्मा ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया और उसे चांडाल हो जाने का श्राप भी दे दिया। कौशिक, उस राजकुमार के दुखी होने पर मैं भी बहुत दुखी हूँ। विश्वामित्र जी बोले, कमल लोचने, जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है, उस नरेश को मैं शाप से अवश्य मुक्त कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, महान तपस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया और गायत्री जप से उपार्जित अपना सारा पुण्य संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया। पुण्य प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, हे राजर्षि, अब तुम सावधान होकर स्वेच्छापूर्वक स्वर्ग में जा सकते हो। तपस्या के पुण्य प्रभाव से उसी क्षण वेगपूर्वक त्रिशंकु ऊपर उड़ा। तब वह अत्यंत क्रूर एवं चांडाल के वेश में था। जब आकाश मार्ग में उड़कर वह इंद्रलोक में पहुंचा तो इंद्र के झट से उठे और उसे नीच पुरुष पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा, घोर निंदित चांडाल, तू इस देवलोक में कहाँ से आ रहा है? अभी पृथ्वी पर चला जा। इंद्र के इस प्रकार कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग में खिसक कर नीचे गिरने लगे और नरेश का रुदन सुनकर मुनिवर कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई। देखा वह जमीन पर आ रहे हैं।
अतः उन्होंने कहा, ठहरो मुनि, ठहरो। मुनि के कहने पर उनकी तपस्या के प्रभाव से आधे मार्ग में ही वह रुक गए। तदनंतर मुनि ने एक दूसरे स्वर्गलोक की सृष्टि करने के विचार में हाथ में जल लेकर आचमन किया। विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर सचिवपति इंद्र ने तुरंत उनके पास गए। मुनिवर, सृष्टि करने में कोई काम सधने वाला नहीं है, कहो मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। विश्वामित्र बोले, हे विभो, त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है, आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। व्यास कहते, देवराज ने उस समय त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी तथा अमरावती के लिए प्रस्थित हो गए। त्रिशंकु के पुत्र सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, जिनकी सत्यवादी के नाम से ख्याति हुई। महापरायण में बताते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं कि हे माँ, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण रूपी ओतप्रोत आश्रय लेने वाले लोग सचमुच ही धन्य हैं। योगी, वीरतमा, महामाया, निर्विकार भक्त और मोक्षार्थी ज्ञानी सभी उच्च कोटि के त्वष्टा आपका ही भजन करते हैं। हे जगदम्बे, तीनों वेदों, निष्प्राण, भजनशील पंडित के यज्ञ के शास्त्रों, मंत्र, आहुति सब में आपका ही स्मरण करते स्वाहा और सुधा के रूप में आप विराजमान हो। भगवती आपकी जय हो। हे माँ, आपने ही यह लोक मर्यादा स्थित की है कि माँ अपने बच्चे द्वारा घोर अपराधों के लिए भी जाने पर उन्हें क्षमा कर देती है और भगवती और आप उनकी रक्षा करती हैं। हमारे विचार से तो हम सर्वथा निरापराध हैं, फिर भी आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते हुए। हे माँ, हम आपके शरणागत हैं, आपको हमारा कोटि न कोटि प्रणाम है। हे महेश्वरी, हे जगदम्बिके, हे अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड की संचाली की भगवती, आप प्रसन्न होइए, मेरा आपको कोटि न कोटि प्रणाम है। फिर चतुर्थ अध्याय में महालक्ष्मी के प्राकटिक कथा बताते हैं। बोलते राजा, हे राजन, अब मैं भगवती सताशी के प्रकट होने के पावन चरित्र कहता हूँ। सुनो, प्राचीन समय की बात है। दुर्मुख नामक महादैत्य था। वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। उसने 1000 वर्ष तक बड़ी तपस्या की। फिर भगवान ब्रह्मा ने हंस पर बैठ कर उसे वर देने के लिए आए और उसने वर में कहा, हे पितामह पूजा, हे सुरेश्वर, हे पितामह, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। हे महेश्वर, साथ ही मुझे बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं, ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो जाए। सारे भूमंडल भीषण में हाहाकार मच गया और उस दैत्य से अमरावती नामक नगरी घेर ली गई। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग चले। इस प्रकार भीषण अनिष्टप्रद उपस्थिति होने पर कल्याण रूपिणी भगवती की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमाचल पर्वत पर गए। देवी के शरणागत होकर वे स्तुति करने लगे, महेशानी, घोर संकट उपस्थित है, तुझे इससे हमारा उद्धार करो। व्यास कहते, राजन, ब्राह्मण और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा के अनेक रूप से शाक और स्वादिष्ट फल आने लगे। उन्हें देख करने के लिए राजन, इस प्रकार भगवती का नाम शाखंबरी शताश्री लक्ष्मी पड़ा। और फिर उन्हीं भगवती के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियाँ प्रकट, जैसे कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, मंगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी देवी, भुजा, तुंगला, अनगिनत देवी के नाम हैं। प्रारुद्र हुआ ऐसे भगवती का उस शक्तियों के दानों की बहुत से अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्मुख स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उसे युद्ध करने लगा। भगवती जगदम्बिका ने दुर्गम और इन दोनों भीषण युद्ध होने लगा। जगदम्बिका के 5 बाण से दुर्गम की छाती में जो जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर वमन करता हुआ दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में समा गया। व्यास जी कहते, राजन, सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका संपूर्ण विश्व की माँ है। जगदम्बिका के इस अध्याय को जो श्रवण करता है अथवा सुनता है, वह उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पंचम अध्याय में बताते व्यास जी कहते, हे राजन, दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके भामेश्वरी को प्रसन्न किया और उनके प्रकट होने पर दक्ष से प्रार्थना की कि हे देवी, हे अम्बे, मेरे कुल में आपका अवतार होना चाहिए, मैं आपको कृतज्ञ हो जाऊं। आपका अवतार पाकर कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बिका ने ज्योति से दक्ष के घर में अवतार धारण किया। परम ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया जगत जननी जगदम्बिका के सत्यांश होने पर उन देवी के नाम सती रखा गया। समय
अनुसार वे सती शिव की पत्नी बनी। राजन, देव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ में प्रज्वलित करके अग्नि में भस्म किया। जन्मेजय ने पूछा, मुनि किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बिका के पास गए। देव श्री ने प्रसन्न होकर उन्हें मुनि ने अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद के रूप में दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उन माला में भ्रमण मंडाते और गुनगुनाते थे। इसके बाद परम तपस्वी मुनि वहाँ से तुरंत निकले और आकाश मार्ग को जाते हुए सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे। वहाँ जा तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की कि यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। मुनि ने पुष्पहार दक्ष को दिया। तदनंतर पति पत्नी के आनंद के लिए अत्यंत सुंदर शैया थी, पर उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी शैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, यह पाप कर्म प्रभाव भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगिनी द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर में प्रकट हुई। व्यास कहते, राजन सुनो, अब मैं देवी पीठों के समुचित परिचय देता हूँ जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य के पाप मुक्त हो जाते हैं। जिन जिन पीठों में सिद्ध चाहने वाले पुरुष के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक आपको बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का गिरा हुआ था, गौरी माँ का मुख गिरा हुआ था, तो उस पीठ के रूप में धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत और कामदी नाम से, कुमिदा मानस में कुमिदा, दक्षिण में विश्वकामा, उत्तर में भगवती विश्वकामा रूपिणी कहते हैं। गोमांतरपुर में गोमती तथा मंदराचल पर कामकारिणी नाम से विख्यात है। चैत्ररथ में देवी मंदुक्ता, हस्तिनापुर में जयंती, काम्य में गौरी तथा मल्याचल में रंभा। एकाग्र पीठ पर वे कीर्तिमान कहलाती है। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हेमवान पीठ में मंदा तथा कोंकण में भद्रकर्णिका नाम की देवी हुई। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्वक पीठ में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि हुई। वराह में जय और कमला में पीठ, कमला रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में काली कहलाती और इन्हें मायापुरी में कुमारी, ललितांबिका में गया, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा जाता है। शस्त्राज उपलाक्षसी, हिरण्यगर्भ में मपोलप्ता, विशाखा में अमोघी, पुत्र दंडवट पीठ में पांडाला, सुवार्स में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल श्रेष्ठ में पुंगला, मलयाचल तथा भगवती कल्याणी सत्याग्री, वर्धमान एक वीरा हरिश्चंद्र पीठ पर मुद्रिका के रूप में विराजमान है। विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उत्तीर्ण में अभज्ञा, विंध्य पर्वत पर निस्तंभा, मांड्य पीठ पर परागा, ऐसे इनकी अनेक प्रसिद्धि हुई। महालय में हिंसिका, कीर्ति क्षेत्र में अति सांगर की, वीर तर्क में उपला, सुभद्रा एवं श्रोणा संगम लूला प्रसिद्ध हुए। माता लक्ष्मी भरताश्रम तीर्थ में, अनंता जालंधर पर्वत पर, विश्वमुखी किष्किंधा पर्वत पर, तारा देव वारू वन में, काश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कमाल मोचन तथा तीर्थ में शुद्धि, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमंथा, वैश्रावण क्षेत्र में निधि, वेदनास्त्री में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य में के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामा, प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा,
नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं। जन्मेजय ये 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई। जो पुरुष इन 108 सिद्धपीठों का नाम स्मरण करे एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल हेतु यात्रा की विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहाँ जाकर पितरों को तर्पण करे, श्राद्ध करे, तत्पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजन करे, विधि पूर्वक संपन्न करने चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बिका के सामने बार बार क्षमा याचना मांगना चाहिए। विधान है जन्मेजय संपूर्ण ब्राह्मणों को भय और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहते राजन, सुवासी स्त्रियों की कुंवारी कन्या तथा ब्रह्मचारी को भोजन कराना उचित है। प्रभु इस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया, अतः उन सभी को पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान होना चाहिए। शक्ति में अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार भी देवी के लोक को स्थान पाता है वह फिर उत्तम लोक का ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टोत्तर शतनाम के जाप से बहुत से मनुष्य, बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके। श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा का 7वां स्कंद यहीं पर पूर्ण हुआ। बोलो अम्बे मातु की जय। जयकारा सिरावालिना बोल साचे दरबार की जय। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माता दी। ओम नमः शिवाय।